साथियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे YouTube चैनल A to Z करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊं इलाहाबाद हाई कोर्ट की आंसर की 21 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसकी इवनिंग शिफ्ट की जीके की आंसर की। इसमें 100 क्वेश्चन थे। उन 100 क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये डी बुकलेट सीरीज लिए जो पारुल जी ने हमें दी थी और ये सेंटर पे मैं खुद गया था। वहां पे हिंदी के 1 से 25 तक क्वेश्चन, इंग्लिश के 26 से 50, सामान्य ध्यान के 51 से 75 तक, हिंदी के 1 से 25 तक, अंग्रेजी के 26 से 50 तक, सामान्य ध्यान के 51 से 75 तक, गणित के 76 से 100 तक प्रश्न वहां पे आए हुए थे। पहला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन, चीन की मुद्रा क्या है? युआन रेन मिनबी चीन की मुद्रा है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर्स में दे चुका हूं। अगर रोजाना आप मेरे चैनल की वीडियो देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर आए होंगे। इसका ऑप्शन बी सही हो। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। इसका ऑप्शन ए सही हो। जूड फेलिक्स किस खेल को खेला करते थे? ये प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे। ये हॉकी खेल खेला करते थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सेंटियागो किस देश की राजधानी है? सेंटियागो चिली की राजधानी है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय रुपए का नया प्रतीक किन चीजों का मिश्रण है? यह देवनागरी, रे और डॉलर का मिश्रण है। आपने देखा भी होगा इस तरह से ये बना होता है। रे के अंदर ये डॉलर वाला साइन लगा के ये चिन्ह बनाया गया है, भारतीय रुपए का नया प्रतीक। इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसे याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। 1857 में सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। उससे ठीक 100 साल पहले पलास के ऊपर युद्ध हो गया। पलास के ऊपर लड़ाई हो गई लाइट को ठीक करने के लिए 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने फिल्म गांधी में शीर्षक पात्र यानी गांधी जी की भूमिका निभाई थी? इनका नाम था बेन किंग्सले और रिचर्ड एटनबरो ने यह मूवी बनाई थी। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो मैंने आपको बताया जितनी भी आंसर की होती हैं वो सारे आंसर आप लिख लिया करें डायरी में। और इसी के लिए मैंने एक क्लास स्टार्ट की है शाम को 6 बजे। हम एक गणेशा की डायरी के आपको क्वेश्चन कराएंगे 20। इसमें वो क्वेश्चन हम आपको कराते हैं जो पिछले 10 सालों में किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज किसने लिखी है? मालगुडी डेज R.K. नारायण ने लिखी है। 1990 की बात है जब हम इंटर में पढ़ा करते थे। उस समय इसका सीरियल आया करता था मालगुडी डेज और यह पुस्तक लिखी है R.K. नारायण ने। इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारे वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करी है? यूवी किरणें अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन गैस को हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2 से रिप्रेजेंट होती है, इसी तरह ओजोन O3 से रिप्रेजेंट होती है। इसका ऑप्शन बी सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? आइरिस मानव शरीर की आंखों से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इनमें से कौन सी आनुवंशिक सामग्री है जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित हो जाती है? इसे बोलते हैं जीन। टोटल 23 क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं। जीन जिन्हें हम बोलते हैं लगभग 46 होते हैं। 23 जोड़े यानी 46। 23 गुण मां के और 23 गुण बाप के बच्चे में जाते हैं, जिसे हम जीन के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन बी सही होगा। एफएम रेडियो प्रसारण आज संचार का एक लोकप्रिय माध्यम है। एफएम का क्या मतलब है? एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1911 में दिल्ली राजधानी बनने से पहले इनमें से कौन सा शहर भारत की राजधानी था? कलकत्ता। इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित पशु अभ्यारण्य में से कौन सी एशियाटिक लॉयंस का घर है? गिर पशु अभ्यारण्य या गिर फॉरेस्ट पार्क। ऑप्शन सी इसका सही होगा, जो कि गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी धातु है? रेडियम। रेडियम एक रेडियोधर्मी धातु है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। कौन से देश ने 217 में नवे ब्रिक्स समिट का आयोजन किया था? चाइना ने। इसका ऑप्शन सी सही होगा। किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? ये 4 लोग थे, जिनमें से 3 के नाम आपको यहां दिए हुए हैं। तो आपका ऑप्शन यहां पे सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जानवर की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए। यह क्वेश्चन भी कई बार मैं आपको रिपीट करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी चेयरमैन? इसके चेयरमैन है नटराज चंद्रशेखर। ज्यादातर बच्चे रतन टाटा लगाते हैं, लेकिन ये नहीं है, नटराज चंद्रशेखर इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। और अब ये 5 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और आपको लगता है चैनल आगे भी आपके काम आ सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को पोस्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपको ध्यान होगा, जब भी मैं आपको करंट अफेयर की क्विज कराता हूं उसमें एक ना एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मैं आपको याद कराता हूं, और इसकी ट्रिक्स भी मैंने दी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं A to Z क्विज चैनल पे। 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में गठित भारत के 29वें राज्य का नाम क्या है? इसका नाम है तेलंगाना। अब टोटल 29 राज्य हो चुके हैं। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, और तेलंगाना 29वां राज्य था। इसका ऑप्शन सी है। 2020 का अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, समर ओलंपिक बोलते हैं, कहां आयोजित किया जाएगा? टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है, वहां पे 2020 के ओलंपिक होंगे। रियो दी जेनेरो में जो ओलंपिक हुए वो 2016 के हुए। इसका ऑप्शन ए सही होगा। आनंद मठ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी। इसका ऑप्शन सी सही होगा। भारत ने किस वर्ष में उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया और अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया? 1975 की बात है। 1975 में भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था, आर्यभट्ट। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये टोटल 25 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, और प्ले लिस्ट में जाके आप पिछली कल की यानी कि 20 जनवरी की जितनी भी वीडियो हैं, दोनों शिफ्ट के पेपर डाले हुए हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 21 जनवरी का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर था उसकी इवनिंग का पेपर मेरे पास है। अगर आपके पास किसी वजह से मॉर्निंग का पेपर हो, किसी बच्चे ने दिया हो, तो वो मेरे मोबाइल नंबर पे जरूर मुझे भेज दे, व्हाट्सएप कर दे या मेल कर दे, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे मोबाइल को देख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूं, 9837282318। दोबारा लिख लीजिएगा, 9837282318, 9837282318। इस नंबर पे आप मुझे फटाफट मॉर्निंग शिफ्ट का 21 जनवरी का पेपर भेज दें, ताकि मैं आपको आंसर की अवेलेबल करा पाऊं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल वाला आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। A to Z Careers is always with you. My name is Dr. Kumar Puneet Goyal. You can follow me on Facebook and Instagram. Even I have provided you my WhatsApp number also in the description box. God bless you. All the success in your life. Thank you very much for watching my video. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।